हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करते हैं कि अगर हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉयलेशन करेंगे तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का ऑटोमेटिक वॉयलेशन हो जाएगा। और अगर हम क्लॉसियस का वॉयलेशन करेंगे, वॉयलेशन का मतलब उल्लंघन करेंगे, वॉयलेशन करेंगे क्लॉसियस का, तो केल्विन का भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉयलेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, केल्विन प्लैंक का वॉयलेशन कर देते हैं। केल्विन प्लैंक का वॉयलेशन का मतलब क्या है कि केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या था कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसकी इफिशियंसी कितनी हो जाए, 100%। तो हम ऐसा इंजन बना देंगे तो वो वायलेशन हो जाएगा केल्विन प्लैंक का। ओके, तो देखिए, ये हमारा हीट सोर्स है, ये कोल्ड सोर्स है। सी एस का मतलब कोल्ड सोर्स, एच एस का मतलब हीट सोर्स, हीट सोर्स, और सी एस का मतलब कोल्ड सोर्स। ओके, इसका टेम्परेचर हम T2 ले रहे हैं, सॉरी T1 ले रहे हैं। इसका टेम्परेचर है T1 और ये टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं, T2। देखिए, एक इंजन लगाया हमने, ये है इंजन। इस इंजन ने क्या किया, हीट ली Q1 और इसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया कंप्लीटली। वर्क कंप्लीटली, हीट कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। किसी भी तरह से कोई भी हीट बाहर की तरफ रिजेक्ट नहीं हुई। Q2 क्या कर दिया, 0। ये वायलेशन है किसका, केल्विन प्लैंक का। क्योंकि हमने ऐसा इंजन बना दिया जो कि हीट सोर्स से हीट ले रहा है, वर्क में बदल रहा है, और कोई भी हीट एटमॉस्फेयर में डंप नहीं कर रहा है। मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, 100%। तो ये वायलेशन है केल्विन प्लैंक का। ये जो वर्क आ रहा है, ये जो वर्क इंजन से निकल रहा है, इसका यूज हमने किया एक रेफ्रिजरेटर को चलाने में। क्योंकि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको वर्क इनपुट की जरूरत पड़ती है। रेफ्रिजरेटर को चलाया तो रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, Q2 हीट ली और Q1 हीट को क्या कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। ओके, Q2 हीट ली उसने और Q1 हीट क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं, ये मेरा एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम मैंने कंसीडर किया। इस सिस्टम में देखिए ध्यान से, ये Q1 है और ये भी Q1 है। ये इस पूरे पर्टिकुलर सिस्टम में आप देखिए कि Q2 हीट कोल्ड सोर्स से ली जा रही है और Q1 हीट हाई टेम्परेचर पे क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। लेकिन इस सिस्टम में हमें किसी भी तरीके से कोई भी वर्क इनपुट की जरूरत नहीं पड़ रही है। वर्क इनपुट क्या है इसमें, 0। इस पूरे को हमने एक सिस्टम मान लिया, तो इस सिस्टम में वर्क इनपुट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये Q2 हीट ले रहा है और Q1 हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। और ये है वॉल्यूशन है किसका, क्लॉसियस का। क्लॉसियस ने क्या कहा था, क्लॉसियस ने ये बोला था कि अगर आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं लो टेम्परेचर से और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो डेफिनेटली आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क की। आपने क्लॉसियस का वॉल्यूशन किया तो वॉल्यूशन किसका हो गया, केल्विन का वॉल्यूशन किया तो वॉल्यूशन किसका हो गया, क्लॉसियस का। ओके, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। यह आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉल्यूशन हो रहा है और ये पूरा स्टेटमेंट किसका है, ये है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक में आपने क्या किया, इफिशियंसी 100% कर दी। जैसे इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये दोनों आपस में बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 100%। ये मान के हमने एक इंजन बना दिया। जैसे ये इंजन बनाया, क्यू डब्ल्यू रिजेक्ट हुआ, ये जो डब्ल्यू बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब वर्क जो आउटपुट निकल रहा है, इससे हमने एक रेफ्रिजरेटर को चला लिया। ओके, अब ये आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम बन गया, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया कोल्ड सोर्स से और हीट रिजेक्ट कर दी हीट सोर्स पे। ठीक है, कोल्ड सोर्स और हॉट सोर्स या हीट सोर्स पे रिजेक्ट कर दी, लेकिन इसने किसी भी तरह से एक्सटर्नल वर्क नहीं लिया। ठीक है, तो ये वायलेशन था किसका, क्लॉसियस का। ओके, ये क्लॉसियस का वायलेशन था, वायलेशन किया था केल्विन प्लैंक का और वायलेशन हो गया किसका, क्लॉसियस का। अब रिवर्स करते हैं, क्लॉसियस का वायलेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली केल्विन प्लैंक का वायलेशन हो जाएगा। देखिए, ये हीट सोर्स है या हॉट सोर्स है, हीट सोर्स T1 और यह कोल्ड सोर्स T2। वायलेशन कर रहा है क्लॉसियस का। क्लॉसियस का वायलेशन कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं
लो टेम्परेचर से और रिजेक्ट कर रहे हैं किस पे, हाई टेम्परेचर पे, लेकिन किसी भी तरह से एक्सटर्नल वर्क उसको नहीं दे रहे। क्लॉसियस ने बोला था कि अगर आपने लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब की और हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर दिया तो आपको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, लेकिन हमने एक्सटर्नल वर्क नहीं दिया, ऐसी सिस्टम चला दिया, तो किसका वायलेशन हो गया, क्लॉसियस का। नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं कि हीट इंजन चला रहे हैं, ये आपका हीट इंजन है, इसने Q1 हीट ली और Q2 हीट को क्या कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, और इससे आपको क्या मिल गया, वर्क आउटपुट। क्लियर? Q1 ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, इसी हीट को हमने क्या किया, यूटिलाइज कर लिया है इंजन को चलाने के लिए। ओके, इसने हीट ली Q2, Q1 हीट रिजेक्ट कर दी, यहां से Q2 हीट रिजेक्ट हो गई, और यहां से आपको क्या मिल गया, वर्क आउटपुट। अब आप इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम में बेसिकली हम सिर्फ एक ही रिजर्वायर के साथ काम कर रहे हैं, सिंगल रिजर्वायर के साथ काम कर रहे हैं। दो रिजर्वायर चाहिए हमें। किसी भी इंजन को अगर आपने बनाया तो एटलीस्ट कितने रिजर्वायर चलेंगे, दो, एक होगा हीट सोर्स और एक होगा सिंक, एक होगा सोर्स और एक होगा सिंक। लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप देखिए कि Q2 हीट ली और उस हीट को रिजेक्ट किया, और वही हीट हमने वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज कर ली। तो ये वायलेशन है किसका, केल्विन प्लैंक का। केल्विन प्लैंक ने ये बोला था कि आपको एटलीस्ट कितने रिजर्वायर चाहिए, दो रिजर्वायर ही चाहिए किसी भी इंजन को बनाने के लिए। तो ये वायलेशन किसका हो गया, ये वायलेशन हो गया केल्विन प्लैंक का। हमने वायलेशन किया था क्लॉसियस का, तो वायलेशन हो गया किसका, केल्विन प्लैंक का। तो ये दोनों लॉस आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपने किसी भी एक लॉ का वायलेशन किया तो दूसरे लॉ का वायलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़े कि अगर हम केल्विन प्लैंक का वायलेशन करेंगे तो क्लॉसियस का वायलेशन कैसे हो जाता है, और क्लॉसियस का वायलेशन करेंगे तो केल्विन प्लैंक का वायलेशन कैसे हो जाता है। ओके, थैंक यू।